एक माँ बाप जन्म देकर नाले में फेंक दिया, वहीं इस बच्ची के भाग्य में लिखा हुआ था कि कहीं ना कहीं इसका माँ बाप मिलेगा और ये दोनों माँ बाप के रूप में इस जगह पे प्रमाणित मौजूद हैं। एक तरफ इस धरती पे हैवान की कमी नहीं है, दूसरी ओर इंसान का भी कमी नहीं है। बेटी को बोझ समझ के ऐसे ऐसे घिनौना हरकत जो करते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? गए तो ये बच्ची रो रही थी प्लास्टिक में, तो मतलब एक टोटो वाला जो आया था लड़का, पहचानते थे उसको। हम तो अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अच्छा लग रहा है कि ये बच्ची हमको मिला। नमस्कार, मैं हूं मनोहर प्रताप। देखिए, मानवता आज भी धरती पे कहीं ना कहीं जीवित है और आज उसका साक्ष्य प्रमाण हमारे साथ मौजूद है। ये दोनों इंसान भगवान के रूप में इंसान कहा जाए तो कम नहीं है। साक्ष्य मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके गोद में एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, नवजात शिशु है। एक दिन का लगभग इसका उम्र अभी एक दिन होगा, 24 घंटा हो सकता है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। और ये बच्ची जो इनके पास आई है, बताया गया है कि नाला में फेंका हुआ था और नाला में फेंका हुआ था। जब इनको पता चला कि नाला में बच्ची फेंका हुआ है, कहाँ के है, तो इनको सूचना मिला तो जा करके वहाँ से ये लाए हैं और गोद लिए हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या कहेंगे ये आगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम विजय कुमार रावत है। अच्छा। कल मुझे एक श्राद्ध कार्यक्रम में जाना था, जो हमारे रिश्तेदार के घर में एक बच्ची डेथ कर गई थी 28 तारीख को। कल उसका 12 दिन था, तो घर से सभी लोग को जाना था, तो अपने छोटे बच्चे को हम भेजे। मेरा ससुराल बगल में है, तुम ले जाओ, नानी को ले आओ, नानी यहाँ रहेगी, हम लोग जाएंगे। जब बच्चा गया तो 2 मिनट के बाद हमको कॉल किया कि पापा यहाँ एक बच्ची है प्लास्टिक में, वो रो रही है। हम बोले पहले तो बच्चे को दिखाओ हमको। तो वीडियो कॉलिंग किया, देखे प्लास्टिक में था। फिर हम बोले बच्चे को बाहर निकालो। बच्चे को जब बाहर निकाला, जब ये बच्ची नाला में फेंकी हुई थी प्लास्टिक में बंद करके? जी जी जी। और आपके बेटे जब कहीं जा रहे थे नानी के लाने के लिए? हाँ, नानी के साथ में था। अच्छा। नानी को लेके आ रहा था, तो वो जब देखे तो फिर वहाँ रुक गए थे? हाँ, तो हमको जब दिखाया, जब प्लास्टिक से निकाला तो बच्ची बहुत रोने लगी। अच्छा। रोने लगी तो अचानक सा लगा कि मेरा खुद का बच्चा है। हम बोले तुरंत इसको लेके आओ। अच्छा। तो फिर ये थोड़ा सा 2 मिनट लेट किया, फिर हम बड़े वाले बच्चे को भेजे। बोले तुरंत जाओ लेके आओ। तो मेरा साला एक वहाँ था और मेरा बेटा, दोनों मिलके उसे एक दुपट्टे में लपेट कर, तब तक मेरी वाइफ भी वहाँ पहुँच गई, उस साथ में लेके आया और फिर उसको साफ़ सुथरा करा के हम। अच्छा, ये कब का मामला है? ये कल 12:20 का बात। किस जगह पे फेंका हुआ था? ये सिरचंद नवादा में एक जखराज स्थान है, वहीं पे एक छोटा सा देवी पिसारी स्थान है, उसी के बगल में नाला में था। तो फिर इसका मेडिकल वगैरह सब? जी जी जी, कल साफ़ सफाई करके सबसे पहले हम डॉक्टर के यहाँ भेजे। डॉक्टर एस झा जी के यहाँ, लेकिन वो नहीं थे, अजय कुमार सिंह थे। वो देखे और कुछ दवा दिए, फिर इसको सदर अस्पताल भेजे। इसका जो टीका है, BCG वगैरह, वो लग गया। देखिए, एक तरफ इस धरती पे हैवान की कमी नहीं है, दूसरी ओर इंसान का भी कमी नहीं है। एक ऐसे हैवान व्यक्ति, एक ऐसे दरिद्र कहा जाए व्यक्ति, जो एक बच्ची को जन्म दिया और नाले में फेंक दिया, कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली बात है। और एक तरफ दिल को सुकून देने वाला बात है कि ऐसे ऐसे धरती पे इंसान है जो एक नवजात बच्ची को, एक अनजान बच्ची को गोद लिए हैं और नाले में फेंका हुआ था और उसको उठा के वहाँ से अपने घर लाए हैं और घर में ला के देख रहे हैं किस तरह से अपने गोद में रखे हुए हैं और कितनी सुरक्षा के साथ डॉक्टर से इलाज भी करवा के और अपने घर में लाए हैं। अच्छा, ये सब आप ऐसा अभी गोदी में उठा के इसको लाए हैं, घर पे लाए हैं, तो मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे सिर्फ जो जघन्य अपराध कहा जाए, एक घिनौनी काम जो ऐसा किया नहीं है? होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई लाचारी हो, मजबूरी हो, इस परिस्थिति में बच्ची को जैसे फेंक दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ तो नहीं फेंक सकती है, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन होता है क्या, घर में जब 2 बच्चियाँ 3 बच्चियाँ हो जाता है तो घर के गार्जियन को लगता है कि हम पे ये बच्ची लोग बोझ बन के आ रही है। उस क्रम में बच्ची को फेंक दिया जाता है, जो कि एकदम अपराध है। बेटी को बोझ समझ के ऐसे ऐसे घिनौना हरकत जो करते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या बेटी इस धरती पे इतना बोझ है उसको नाले में फेंक दिया जाए जन्म देके?
अब आदमी के मन में ऐसा है कि बेटी मेरे भाग्य से आई है, मेरे दुख का कारण बन के आई है, तो वो सोचना गलत है। बच्ची जब भी आती है या कोई भी बच्चा तो अपना भाग्य खुद लिख के आता है, अपना दाना पानी, अपना सारा चीज़। बेटी को बोझ ना समझें, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बेटी से ही संसार चल रहा है। दुनिया को यही संदेश देना चाहेंगे, कभी भी बेटी को बोझ ना मानव के रूप में एक भगवान वाला काम करके दिखाए हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप को? हम अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम एक बच्ची को खोए, उससे लग रहा था मेरा परिवार टूट गया है। अच्छा, आप अपने परिवार में एक बच्ची को खो दिए थे अभी कुछ खो दिन दिए थे पहले। हम अपने रिश्तेदार में। अच्छा, रिश्तेदार में जो 28 तारीख को उसका दाह संस्कार हुआ और कल हम श्राद्ध करके में जा रहे थे, उस बच्ची का भरपाई हमको हो गया। देखिए इनके पत्नी भी है जो गोद में रखी हुई बच्ची को, आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे। मानव वाला काम करके दिखाए हैं, मानव के रूप में भगवान वाला काम, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा लग रहा है कि ये बच्ची हमको मिला, और ये जान के भी अच्छा हुआ कि एक बच्ची खोए तो एक बच्ची मेरे पास आ गया। अच्छा, इसलिए हम बच्ची को ले आए अपना घर, और अपने बच्चे की तरह इसको रख रहे हैं। उसको तो आप अपना नाम भी दे चुके हैं। अच्छा, माँ बाप का नामकरण नाम भी हो गया है। हाँ। क्या नाम रखे हैं? इसका नाम कल वैष्णवी रखेगी। वैष्णवी। अच्छा, वैष्णवी क्यों? इसलिए कि विष्णु भगवान का दिन था, कल गुरुवार था, अच्छा, इसलिए। नाम वैष्णवी रख दिए हैं। जी जी। पूरा मतलब क्या है कि अब इनका संरक्षण पूरा करना है, पालने का पूरा जिम्मेदारी उठा लिया है। पूरा माँ बाप का भी नाम इसको हम दे चुके हैं। अच्छा, इसका माँ बाप के रूप में हम लोग हैं, अच्छा, माँ बाप हम के और रूप में हमारी आप लोग। पत्नी। देखिए एक माँ बाप जन्म देकर नाले में फेंक दिया, वहीं इस बच्ची के भाग्य में लिखा हुआ था कि कहीं ना कहीं इसका माँ बाप मिलेगा, और ये दोनों माँ बाप के रूप में इस जगह पे प्रमाणित मौजूद हैं। और ये है इनके पिताजी और ये है इनके माताजी। नया जन्म मिला है बच्ची को। बच्ची कहीं ना कहीं कहा जाए कि जब उड़ने का जब तमन्ना हो तो कोई रोक नहीं सकता है धरती पे, और उसी तरह इनके साथ हुआ है। क्या लगता है इसका पालन संरक्षण पालन पोषण बहुत बढ़िया से आप लोग करेंगे? यस यस। पहले से भी आपके कितने बच्चे हैं? पहले से 2 बच्चियां 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक बच्चे का शादी किए हैं, और एक बच्ची 2 बच्चे हैं। हमारे और एक परिवार में मेरा एक भाई थे जो कि 2016 में एक्सपायर कर गए थे, तो उनकी भी एक बच्ची को हम अपने पास रखे, अपनी बच्ची बना के रखे। जब वो बड़ी हुई, उसका शादी विवाह भी किए, आज उसको भी एक बच्ची है अच्छा, 1 साल की। पिछले 15 अगस्त में उसको बच्ची हुई, तो उसका भी सारा मेंटेन अभी तक हम करते हैं। अच्छा। अभी भी मेरे यहाँ मैके के रूप में आती है, और यहाँ जब उसका इच्छा होता है आती है और रहती है, महीना दिन 2 महीना। देखिए इस इंसान का जितना सराहना और जितना तारीफ किया जाए वो कम है। बता रहे हैं कि इनका एक भाई थे, उनका देहांत हो गया था किसी कारणवश, और उनका एक बेटी था, उनका भी संरक्षण पालन पोषण यही किए थे, उनका भी शादी विवाह यही किए थे, और आज भी वो उनका संरक्षण ये करते हैं। और फिर एक बच्ची इन्हें मिला है जिनका संरक्षण पालन पोषण अब करने के लिए तैयार हैं, और पूरी व्यवस्था के साथ इनको रखे हुए हैं। देखिए बच्ची जो नाले में फेंकी हुई थी, और उनको जब यही व्यक्ति हैं जो लाए हैं, उनको वहाँ देखे थे। कैसे कैसे क्या मामला था, क्या घटना हुआ था, बताइए जरा। हम गए थे अपनी नानी को लाने अपने नानी के घर। अच्छा, मतलब हम लोग कहीं जा रहे थे, अच्छा, तो नानी को लेकर के हम आ रहे थे घर। तो उसी समय एक लेडीज़ वहाँ से हमको बुलाई, तो हम लोग गए। तो ये बच्ची रो रही थी प्लास्टिक में। तो मतलब एक टोटो वाला जो आया था लड़का, वो पहचानते थे उसको, तो उसको हम इतना बोले कि थोड़ा प्लास्टिक इधर कर दो, तो वो निकाल दिया। हम तुरंत पापा को कॉल करके वीडियो कॉल करके दिखाए। उसके बाद मेरा भाई इधर से गया बड़ा वाला, तो इसको कपड़ा में लपेट के उसके बाद घर लेके आए। क्या लगता है पालन पोषण आपके घर में एक परिवार बढ़ा है, पालन पोषण करने के लिए पूरा व्यवस्था के साथ तैयार है? पूरा व्यवस्था इसके लिए हम तैयार है। उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार का घिनौना हरकत किया है? क्या करना चाहेंगे उसका अब नसीब जाने। उसका नसीब ही खराब था, कहीं ना कहीं उसके आपके भाग्य में लिखा ही नहीं था। अच्छा, इसको यहाँ आने का लिखा हुआ था, बस ये आ गई अपना जगह पे। हो सकता है उसके इसके लिए वो जगह भी सही ना हो। देखिए अगस्त के महीने हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, और एक भाई को एक बहन मिला है। बताए इनके पिताजी बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले अपने रिलेशन में एक बेटी को हम लोग खो दिए थे, और आज बेटी के रूप में फिर एक बेटी मिल गया है। और देखते हैं
ऐसे ऐसे ही मानवता वाला काम हर एक इंसान को करना चाहिए। जब भी मौका मिले, जब भी ईश्वर आपको ऐसे शुभ कार्य करने का मौका दे, तो आप इस काम को करने से पीछे नहीं हटिएगा। ऐसे ऐसे शुभ कार्य, ऐसे ऐसा नेक कार्य आप हमेशा करते रहिएगा। जिस तरह से आज ये पूरा परिवार एक ऐसा काम करके दिखाए हैं जो तारीफ वाली बात है। जितना तारीफ किया जाए, जितना सराहना किया जाए, उतना कम पड़ जाएगा। और एक नवजात शिशु को जीवन दान दिए हैं, एक नवजात शिशु को नया जीवन देने का मौका मिला है आज इनको। अंत में क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? तमाम लोगों से यही कहेंगे कि इस तरह का हरकत ना करें, और अगर ज़्यादा आदमी को बेटियों से कष्ट हो तो जो आज नारा लगा है सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और उसका पालन करें। कभी भी बेटियों को बोझ ना समझें। बेटी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी समझकर उसे भगवान का दिया हुआ चीज़ ग्रहण करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने किसी को जीवन दान दिया है, किसी को जीने का मौका दिया है। इसके लिए आपको जितनी तारीफ किया जाए, जितना सराहना किया जाए कम है। धन्यवाद।